बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एज ए कांस्टेबल से लेकर आप लोगों का प्रमोशन डीपीओ ऑफिस तक किस तरह होता है, किस तरह आप एक कांस्टेबल से डीपीओ ऑफिस जो बन सकते हैं। इन तमाम का जो ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 17 तक 17 तक आप लोग किस तरह पहुंच सकते हैं, इनके ओहदे क्या होंगे, हर ग्रेड में इनकी तनख्वाह क्या होगी और इनकी जो ड्यूटी क्या होगी। तो तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो ये ऑल ओवर द पाकिस्तान आप लोगों की जो पुलिस है तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो बाकायदा से हम अपनी वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह से रिलेटेड आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट और मालूमाती वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले जो पुलिस के अंदर जो भर्ती होती है वो एज ए कांस्टेबल या एएसआई के लिए भी होती है। तो इन दोनों में मुख्तसर सा डिफरेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एएसआई के लिए डायरेक्ट आप लोगों की भर्ती भी की जाती है और एज ए कांस्टेबल के लिए तो हम कांस्टेबल से आगे जाने वाले हैं। तो कांस्टेबल जो है इसको एफसी कांस्टेबल भी कहा जाता है, यानी फुट कांस्टेबल। ये वो कांस्टेबल होते हैं जो पैरों से, यानी फुट का मतलब है चलना, ठीक है। फुट का मतलब पाँव होता है, यानी पाँव से चलने वाले कांस्टेबल होते हैं ये, इसलिए इनको एफसी कांस्टेबल भी कहा जाता है। इनका जो ग्रेड होता है वो एज ए कांस्टेबल का 7 ग्रेड होता है। और इनका जो काम होता है, यानी इनकी जो ड्यूटी होती है एज ए कांस्टेबल, तो किसी भी या आप लोग के जो मस्जिद वगैरह होती है, मस्जिद के बाहर इन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। किसी भी आप लोगों के जो कहीं पर किसी अस्पताल के आगे ड्यूटी लगा दी जाती है। और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर इनकी जो पैदल कहीं ना कहीं पर इनकी जो ड्यूटी लगा दी जाती है, इस वजह से इनको एफसी फुट कहा जाता है। और अगर इनकी हम रिहाइश और खाने पीने की बात करें तो रिहाइश इनको फ्री मिलती है आप लोगों को थाने के अंदर। और अगर आप लोगों के खाने पीने की बात की जाए तो आप लोगों को खाना पीना अपना पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ख़ुद ही करना पड़ता है। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी जो सैलरी है वो 34,000, ठीक है, जो 34 अप टू 36,000 के राउंड अबाउट होती है। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं, स्पेशल फोर्सेस होती हैं, तो जिनकी आई थिंक 14,000 भी हो सकती है, ठीक है, जिस तरह एसपीयू पुलिस होती है। और इसी तरह बहुत सारी इनकी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन जो इनकी एग्जैक्ट सैलरी लगती है वो 34,000 से लेकर 36,000 के दरमियान एज ए पुलिस कांस्टेबल की सैलरी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पुलिस के अंदर जो अगला रैंक होता है वो आप लोगों का हेड कांस्टेबल का होता है। लेकिन हेड कांस्टेबल से पहले एक आप लोगों को इस तरह का रैंक देखने को मिलेगा। जो आप लोगों का कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल पाकिस्तानी झंडा लगा होता है और इसके अंदर कोई किसी किस्म का आप लोगों को निशान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट जो आप लोगों का ग्रेड है वो आप लोगों का कांस्टेबल का ही होता है। उसके लिए आप लोगों को अपनी जो रिक्रूट्स के कोर्स होता है जो कंप्लीट करना पड़ता है। रिक्रूट्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग एज ए हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सके हैं। अब हेड कांस्टेबल आप लोग कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को एक पेपर होता है A1 और B1 का ये पेपर होता है, ये आप लोगों की प्रमोशन के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, ये आप लोग जिस वक्त ये वाला कोर्स कर लेते हैं A1 और B1 का, तो फिर आप लोग जो एग्ज़ाम में बैठने के काबिल हो जाते हैं। जिस वक्त आप लोग A1 और B1 का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का एक लोअर स्कूल होता है जिसको कहा जाता है लोअर स्कूल कोर्स होता है, आप लोगों को वो करना होता है, ठीक है। तो वो एक आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, लोअर स्कूल कोर्स का एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट जो भी इसमें जो है इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं वो यहाँ से कांस्टेबल से उनकी प्रमोशन होकर हेड कांस्टेबल वो बन जाते हैं। तो हेड कांस्टेबल का जो ग्रेड होता है वो 9 हो जाता है, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो फिर यहाँ से इंक्रीज़ होकर 55,000 के राउंड अबाउट चली जाती है। 52 से 55,000 के राउंड अबाउट जो है हेड कांस्टेबल की जो सैलरी है वो लग जाती है, ठीक है।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट इन लोगों का आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो हेड कांस्टेबल की सैलरी आ गई। उसके बाद हेड कांस्टेबल का जो काम होता है वो क्या होता है, वो किसी भी थाने के अंदर एज ए मुहर्रर, ठीक है, जो मुहर्रर होता है आप लोग जानते होंगे, मुहर्रर इनको रख लिया जाता है। तो और ये इनके अलावा जो बहुत सारे कांस्टेबल होते हैं ये इनके हेड अंडर होते हैं, हेड कांस्टेबल के अंडर, ठीक है। उनको ड्यूटियों पर लगाना, उनको इधर उधर भेजना, उनकी रोज़ाना की ड्यूटी वगैरह करवाना, और या किसी भी जगह पर इनको मुहर्रर के तौर पर भी रखा जाता है। तो हेड कांस्टेबल से जो अगला ग्रेड होता है लोअर कोर्स, स्कूल कोर्स, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। हेड कांस्टेबल से अगला जो आप लोगों का ग्रेड होता है वो ग्रेड 11 होता है, जिसको ASI कहा जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसमें आप लोग हेड कांस्टेबल से आगे आप लोगों की भर्ती या आप लोगों की जो तरक्की है वो किस तरह होगी। तो आप लोगों को जो है ASI के लिए आप लोगों को इंटर स्कूल कोर्स आप लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो इंटर स्कूल कोर्स ये भी 3 महीनों का एक कोर्स होता है। तो जिस वक्त आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं उसके बाद डिपार्टमेंटल आप लोगों के लिए भर्ती आती है, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों के लिए महसूस कोटा होता है। फॉर एग्जांपल 60% आप लोगों के लिए कोटा है, तो 60% में जो है आप लोगों के लिए स्पेसिफाइड सीटें होगी। बाकी इसमें जो 40% होगा वो ओपन मेरिट होगा, यानी ऑल ओवर द आप लोगों का जो प्रोविंस होगा उसमें से लोग अप्लाई करके ASI बन सकेंगे। जो आप लोगों का कोटा होता है वो 60% होता है। तो इंटर स्कूल जो कोर्स होता है, जो कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उनको जो है वो हेड कांस्टेबल से ASI लग जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ASI का जिस वक्त आप लोगों को ओहदा मिल जाता है तो ये ग्रेड 11 में चले जाता है। इसकी अगर सैलरी की बात की जाए तो ये 60+ हो जाती है इनकी सैलरी, ठीक है। अगर ये न्यू लगते हैं तो इनकी सैलरी आई थिंक 55 लगती है अगर डायरेक्ट वो लगते हैं। अगर वो हेड कांस्टेबल से तरक्की कर कर ASI बनते हैं तो इनकी जो सैलरी होती है वो 60+ लग जाती है, ठीक है, 60 से प्लस हो जाती है। तो इनका अगर हम यहाँ पर पुलिस इसके आप लोगों का देखें, यहाँ पर आप लोगों का इस तरह का एक स्टार बन जाता है इनकी यूनिफॉर्म के ऊपर। अगर इनकी हम ड्यूटी की बात करें, ASI के अंडर 100 कांस्टेबल होते हैं, ठीक है, 100 कांस्टेबल होते हैं और आई थिंक 6 या 7 हेड कांस्टेबल ASI के अंडर होते हैं। और ये ASI उनकी ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हैं और आगे हेड कांस्टेबल उनके आगे जो कांस्टेबलों की ड्यूटी वगैरह लगाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ASI के बाद जो नेक्स्ट स्केल होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर का स्केल होता है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इम्तिहान या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना पड़ेगा, बल्कि इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए एक कमेटी बैठती है जो कि आपको सेनेटरी के हिसाब से नेक्स्ट प्रमोशन देती है। जब आपको सब इंस्पेक्टर का रैंक मिल जाता है तो आपको किसी भी थाने के अंदर एज ए SHO आप लोगों को जो है वो भर्ती किया जाता है, एज ए SHO लगा दिया जाता है, ठीक है। इनकी ड्यूटी एज ए SHO होती है और फिर आप लोगों के विद इन सर्विसेज इनकी जो सैलरी होती है वो 70 to 80,000 के राउंड अबाउट होती है, ठीक है, 75 to 80,000 के राउंड अबाउट होती है। इनका जो फिर काम होता है वो एज ए किसी भी स्टेशन के अंदर ये क्या होते हैं जी, SHO होते हैं, स्पेशल हाउस ऑफिसर जिसको कहा जाता है, सॉरी स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको कहा जाता है। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट रैंक होता है ये इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। तो इसके लिए इंस्पेक्टर के लिए भी आप लोगों को एक अपर स्कूल कोर्स होता है जो कि 3 माह का होता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के बाद आप लोगों को इंस्पेक्टर का जो है वो ओहदा मिल जाता है। तो इंस्पेक्टर का विद इन सर्विसेज आप लोगों की जो सैलरी होती है वो इंक्रीज़ होकर 80 to 90,000 के राउंड अबाउट हो जाती है, ठीक है। इंस्पेक्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक इनका ग्रेड 14 होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट जो ग्रेड होता है वो आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो DPO होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो एक DPO की यहाँ पर क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जिस वक्त वो बन जाता है तो वो किसी भी थाने के अंदर जो आप लोगों के कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, SHO वगैरह होते हैं, इनकी ट्रांसफ़र वगैरह करवाना, इनको एक जगह पर लगवाना, दूसरी जगह पर इनकी ट्रांसफ़र वगैरह करवाना जो है वो DPO की जिम्मेदारी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज ए कांस्टेबल, एक कांस्टेबल तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। एक जो कांस्टेबल है वो तरक्की करके एज ए कांस्टेबल से लेकर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्टर और DSP डिस्ट्रिक्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर बन सकता है, ठीक है। DPO भी बाज़ टाइम बन जाते हैं, लेकिन ऐसा देखने को बहुत ही कम मिला है। आई होपफुल कि ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।